नमस्ते मित्रों। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये बताने के लिए जा रहे हैं कि गलत आदतों से जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, एक मनुष्य अपने जीवन में सुखमय जीवन को अच्छी आदतों की वजह से बिताता है। जब मनुष्य के अंदर अच्छी आदतें होती हैं तो उसका जीवन सुखमय कटता है। संसार में सुख और दुख का कारण ये आदतें ही हैं। यदि मनुष्य के जीवन में गलत आदतें हैं तो उसका जीवन दुखमय होगा, कष्टमय होगा। यदि मनुष्य के जीवन में अच्छी आदतें हैं तो उसका जीवन सुखमय होगा। हमारी एक बात का ध्यान रखना कि यदि गलत आदत आपके जीवन में आ गई और उस आदत को अपने जीवन में तुमने ठहरने दिया तो वो आदत धीरे धीरे इतना भयंकर रूप धारण कर लेगी कि तुम्हारा ही जीवन नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार का विध्वंस कर देगी। इसलिए आदतों से बचकर रहना चाहिए। देखिए, एक गलत आदत जब जीवन में उतरती है तो धीरे धीरे वह विराट रूप धारण कर लेती है। वो मनुष्य के नस नाड़ी में भी समा जाती है। उसको निकालना बहुत ही कठिन होता है। धीरे धीरे जब आदत अपना प्रभाव बढ़ाती है तो मनुष्य उस आदत के अधीन हो जाता है। यदि गलत आदत है तो जीवन निश्चित दुखमय बीतेगा। यदि अच्छी आदत है तो जीवन निश्चित ही सुखमय बीतेगा। जब गलत आदत का आगमन होता है तो धीरे धीरे मनुष्य की मानसिकता खराब हो जाती है। मानसिकता खराब होने से आचार विचार खराब हो जाते हैं। आचार विचार खराब होने से रहन सहन और व्यवहार समाज में इज्जत मान मर्यादा सब कुछ खराब हो जाती है। इसलिए फिर बहुत लोग उसे समझाते हैं कि भैया ये गलत आदत है, इसको त्याग दो, लेकिन वो मजबूर हो जाता है। वो यकीन के साथ कहता है कि मैं इस आदत को नहीं त्याग पाऊँगा। इसलिए दोस्तों, आदत को अपने जीवन में उतारने से पहले हमें ये जांच कर लेनी चाहिए कि ये गलत आदत है या अच्छी आदत है। अच्छी आदत है तो बेफिक्र अपने जीवन में आने दीजिए। यदि गलत आदत है तो कृपया करके उस आदत से दूर ही रहिए। धोखे से भी आपने उस आदत को अपने जीवन में न्योता दे दिया तो वह आदत आपका जीवन बर्बाद कर देगी। आप उससे निकल नहीं पाएंगे। निकलने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। निकलने के लिए फिर तो एक ही गलत आदत से निकलने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है। इसके अलावा गलत आदत जिन लोगों के जीवन में आ गई, बहुत लोग समझा कर हार चुके, लेकिन वो मनुष्य अपनी गलत आदत नहीं त्याग पाए। तो गलत आदत जिन लोगों को लगी हुई है और छोड़ना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है। तो उन लोगों को सत्संग सुनना चाहिए, कथा भागवत में जाना चाहिए और संतों के अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए। उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जब ऐसा करने लगता है मनुष्य तो धीरे धीरे उन गलत आदतों से छुटकारा पाना शुरू हो जाता है। और गलत आदत आने के बावजूद आपने ऐसा नहीं कर पाया तो यकीन मानो जीवन भर आप गलत आदतों को नहीं छोड़ पाएंगे। जीवन नरक बना देगी। इसलिए कृपया करके गलत आदतों से हम हमेशा दूर रहें। गलत आदतें जीवन में भयंकर परिणाम देती हैं, जीवन को तहस नहस कर देती हैं। इसलिए कृपया करके गलत आदतों को से पहले सोच लेना चाहिए कि एक यदि खराब आदत जीवन में उतर गई तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐसी आदतों से दूर रहें। आदत की रिसर्च ये कहती है कि आदत ये तुम्हारे जीवन में उतर गई, गलत आदत उतर गई तो जीवन को बर्बाद करके रख देगी, और अच्छी आदत है तो वो जीवन को आबाद कर देगी। इसलिए गलत आदतों से हमेशा दूर रहना। कोई आदत को अपनाने से पहले 1000 बार सोचना, वरना धोखे से भी उस आदत के चक्कर में फंस गए तो निकल नहीं पाओगे। सिर्फ एक ही उपाय है, वो है अध्यात्म। अध्यात्म के अलावा इस गलत आदत से छुटकारा आज तक न किसी ने दिलाया है और न दिला पाएगा। सिर्फ एक गुरु ही ऐसे मार्गदर्शक हैं जो हमें गलत आदतों से छुटकारा दिलाते हैं। इसलिए हमेशा मनुष्य को गलत आदतों से दूर रहना चाहिए।
तभी जीवन अच्छी तरह कटता है। धन्यवाद मित्रों।